आज हम बात करेंगे उस मुलाकात की जिसने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के रिश्तों में सुर्खियां बटोर दी हैं। बीते साल मई में हुई मिलिट्री टकराव के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान के वरिष्ठ नेता आमने सामने आए। ये मुलाकात बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार के दौरान ढाका में हुई। इस मौके पर भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक के बीच हाथ मिलाने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर मीडिया चैनलों में वायरल हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जयशंकर का प्रतिनिधिमंडल ढाका के संसद के वोटिंग रूम में दाखिल हुआ। उस समय कमरे में पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के अधिकारी मौजूद थे। अयाज उस समय बांग्लादेश में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से बातचीत कर रहे थे, लेकिन तभी जयशंकर ने सीधे उनके पास आकर हाथ मिलाया और परिचय दिया। सादिक ने बताया कि जब उन्होंने अपना परिचय देने की कोशिश की तो जयशंकर ने कहा, मैं आपको पहचानता हूं, आपको परिचय देने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ शिष्टाचार नहीं था बल्कि एक स्पष्ट कूटनीतिक संकेत भी था, जिसने ये दिखाया कि भारत अपने कदमों में पूरी तरह सतर्क और रणनीतिक है। अयाज सादिक ने कहा कि जयशंकर कोई छुपकर मिलने वाला नहीं आए थे। वो जानते थे कि कमरे में मीडिया और कैमरे मौजूद हैं और ये पूरी मुलाकात रिकॉर्ड होगी। इस छोटे लेकिन अहम कदम का पूरी दुनिया ने ध्यान से अवलोकन किया। सादिक ने जयशंकर को मंझा हुआ राजनेता बताया, जो उस पल की अहमियत और प्रभाव को पूरी तरह समझ रहे थे। उनके इस कदम ने यह संदेश दिया है कि भारत शांति और संवाद की दिशा में सक्रिय है और किसी भी स्थिति में रणनीतिक सोच के साथ कार्य करता है। बीते साल मई में हुए मिलिट्री टकराव के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। ऐसे समय में ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि ये दिखाता है कि दो विरोधी देश भी शांति और संवाद की दिशा में छोटे कदम उठा सकते हैं। अयाज सादिक ने कहा कि कमरे में मौजूद सभी की नजरें इस मुलाकात पर थीं और ये स्पष्ट संकेत था कि इस पल का पूरी तरह से महत्व था। इस मुलाकात से ये भी समझ में आता है कि जब नेता सोच समझकर और रणनीतिक कदम उठाते हैं तो छोटे छोटे संकेत भी बड़े बदलाव का संदेश दे सकते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि ये मुलाकात सिर्फ हाथ मिलाने तक सीमित नहीं थी। ये एक संदेश था कि भले ही दोनों देशों के बीच कई विवाद और तनाव हैं, लेकिन संवाद और कूटनीति के रास्ते हमेशा खुले हैं। ढाके में हुई ये मुलाकात भविष्य में किसी भी विवाद और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का संकेत भी देती है। इतना ही नहीं, इस मुलाकात के वीडियो और तस्वीरों ने पूरे विश्व का ध्यान खींचा। मीडिया रिपोर्ट्स में इसे भारत की सतर्क और रणनीतिक कूटनीति का उदाहरण बताया गया। विश्लेषकों का कहना है कि जयशंकर ने जिस समझदारी और शांति के साथ ये कदम उठाया, उसने पूरे कूटनीतिक माहौल को सकारात्मक बना दिया। ये मुलाकात ये दर्शाती है कि भारत न केवल मजबूती के साथ अपने रुख पर कायम है बल्कि शांति और संवाद के लिए भी हमेशा तैयार है। इसके अलावा इस मुलाकात को पिछले घटनाक्रम के संदर्भ में भी देखें तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। बीते साल मई में दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव हुआ था, जिससे सीमा पर तनाव बढ़ गया था। ऐसे में समय में कोई भी कूटनीतिक पहल, चाहे वो छोटा कदम ही क्यों ना हो, बड़ी महत्वाकांक्षा और संदेश देती है। जयशंकर का एक कदम दिखाता है कि भारत रणनीतिक और सोच समझकर अपने कूटनीतिक संबंधों को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन आखिर में यही कहा जा सकता है कि जयशंकर और अयाज सादिक की ये मुलाकात सिर्फ हाथ मिलाने तक सीमित नहीं थी। ये एक संदेश था कि तनाव और विवादों के बीच भी संवाद और समझदारी के रास्ते संभव हैं। भारत ने इस मुलाकात में स्पष्ट किया है कि वो शांति और कूटनीति की दिशा में ठोस और सोच समझकर कदम उठा रहा है। ये संकेत पूरी दक्षिण एशिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। इस मुलाकात में हमें ये भी सीख मिलती है कि राजनीति में छोटे संकेत और शिष्टाचार भी बड़े संदेश देते हैं। छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं और जयशंकर की ये मुलाकात इसका जीता जागता उदाहरण है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।